Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 5th of class 12th NCERT book exercise 5.1 question number 21st. डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। हमें जहाँ पे क्या है, तीन फंक्शंस गिवन हैं, हमें इनकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं वो कॉन्टिन्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल जो साइन थीटा होता है उसके लिए जो हमारा ग्राफ होता है वो इस तरीके सा होता है, और कॉस थीटा के लिए होता है हमारा। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं, ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, तो इनको ऐड करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूज होएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूज, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूज, डिवाइड करेंगे तो भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज होएगा। ये तो हमने ग्राफिकली देखा है, बट हमें जहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए वाला पार्ट, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सॉल्व करेंगे। वैसे हमें पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूज है, अब हमें इसको शो करना है। तो पहले ले लेते हैं लेट सी बी द रियल नंबर। तो सी हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ सी के लिए चेक कर लेते हैं फंक्शन साइन सी प्लस कॉस सी। तो x की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, c की इक्वल है। तो हमने x की जगह पे c पुट कर दिया तो ये फंक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट के लिए अगर x c के इक्वल है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो जहाँ पे हम लिमिट के लिए चेक करते हैं, LHL के लिए चेक करते हैं पहले, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जहाँ पे c है तो c नेगेटिव इधर, c पॉजिटिव इधर, बट अकेले c नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है। तो हम जहाँ पे हमें पता है कि c से बिल्कुल छोटी वैल्यू होगी जो आसपास, तो c में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो c माइनस एच। और जहाँ पे c से बड़ी वैल्यू बट c के आसपास की तो c प्लस एच। तो हमारे पास जहाँ पे c के लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम जहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट। और जब हम ये करते हैं तो जो हमारी लिमिट h है, h किसको अप्रोच करता है, जीरो के। इसका मतलब ये नहीं है कि h जीरो है, मीन्स के h की जो वैल्यू है वो जीरो के आसपास है, मीन्स कि c में से 0 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे तो c से छोटी वैल्यू आएगी, प्लस करेंगे c से बड़ी वैल्यू आएगी। तो जहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन c माइनस एच। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो लिखते हैं जहाँ पे h अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव साइन c माइनस एच और कॉस c माइनस एच। अब हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव साइन a माइनस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। देन कॉस a माइनस b का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन ए साइन बी। ए और बी हमारा सी और एच है। अब हमें पता है एच जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एच की जगह पे पुट कर देंगे ज़ीरो, लिमिट हट जाएगी कॉस ज़ीरो माइनस कॉस सी साइन ज़ीरो प्लस कॉस सी कॉस ज़ीरो प्लस साइन सी साइन ज़ीरो। अब कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1 और साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है 0। पुट कर देते हैं तो साइन सी, जहाँ पे कॉस जीरो पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन की सी अकेला बचेगा। जहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जीरो है, 0 इंटू ज़ीरो, 0 इंटू कॉस सी 0 हो जाएगा। जहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा प्लस कॉस सी, और जे वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अगर हम देखें एफ ऑफ सी और LHL हमारे सेम आई हैं। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। हमने एफ ऑफ सी और लेफ्ट हैंड लिमिट लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर ली थी। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सी जहाँ पे है तो जहाँ पे सी नेगेटिव, जहाँ पे सी पॉजिटिव, राइट से कोई वैल्यू अप्रोच करेगी तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब हमें जहाँ पे पता है कि सी नेगेटिव की कोई वैल्यू मीन्स कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसमें से कुछ माइनस करते होते हैं, इसमें कुछ प्लस। राइट हैंड साइड में है तो हमारा फंक्शन आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, फंक्शन हमारा जहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ
सी प्लस एच। अब हम जहाँ पे फंक्शन पुट करेंगे, फंक्शन हमारा है साइन एक्स कॉस एक्स, तो जहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव साइन सी प्लस एच प्लस कॉस सी प्लस एच। अब हम जहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी का, तो जहाँ पे आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, तो साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच, और जहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब एच किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को, तो एच की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। साइन सी कॉस ज़ीरो कॉस सी साइन ज़ीरो कॉस सी कॉस ज़ीरो माइनस साइन सी साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है, जहाँ पे भी ज़ीरो जहाँ पे वन, तो जहाँ पे इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सी आ जाएगा, ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो, ये वाली पूरी टर्म भी ज़ीरो, और जहाँ पे आ जाएगा कॉस सी। अगर हम चेक करें फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तीनों हमारे क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ सी एल एच एल और आर एच एल तीनों के तीनों इक्वल हैं, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर्स। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया रियल नंबर्स के लिए। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम 21st क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हमें इसकी क्वांटिटी डिस्कस करनी है। मैंने 21st क्वेश्चन के जब ए पार्ट को सॉल्व करा था वहाँ पे बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं, बट हमें जहाँ पे इसको प्रूफ करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट सी बी द रियल नंबर, क्योंकि अगर हमें पॉइंट गिवन नहीं होता तो हम रियल नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो सी के ऊपर चेक कर लेते हैं एफ ऑफ सी साइन सी माइनस कॉस सी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। अगर एक्स सी के इक्वल है तो लिमिट ब्रेक हो जाएगी, लिमिट ब्रेक हो जाएगी हमारी सी नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे। तो एल एच एल के लिए चेक करते हैं पहले, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स। अब सी नेगेटिव अकेले का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब सी से कोई नंबर माइनस होता है तो वो वाली वैल्यू इसके बिल्कुल क्लोज आती है। तो हम माइनस कर लेते हैं एच, और एच किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। एच ज़ीरो को अप्रोच करने का मीनिंग ये नहीं है कि एच ज़ीरो है, मीन्स सी में से एच ज़ीरो पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू, छोटी वैल्यू है वो माइनस हो रही है, तो सी के पास की वैल्यू आ रही है। तो जहाँ पे आ जाएगा लिमिट चेंज हो जाएगी, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, और एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ सी माइनस एच। अब फंक्शन में लिख लेते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, तो हमारे पास है जहाँ पे साइन सी माइनस एच माइनस कॉस सी माइनस एच। इनके लिए फॉर्मूला होता है, इसको ओपन कर लेते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, देन माइनस का साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब हमें पता है एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे हम। तो साइन सी कॉस ज़ीरो माइनस कॉस सी कॉस ज़ीरो, जहाँ पे हमारा साइन आएगा, तो जहाँ पे आ जाएगा साइन ज़ीरो माइनस कॉस सी कॉस ज़ीरो और प्लस साइन सी साइन ज़ीरो। अब हमें पता है जो कॉस ज़ीरो होता है उसकी वैल्यू वन होती है और साइन ज़ीरो की ज़ीरो, तो ये भी वन आ जाएगा। तो जहाँ पे वैल्यू बचती हैं साइन सी, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो माइनस कॉस सी। तो हमारा फंक्शन और हमारी लिमिट एल एच एल दोनों तो इक्वल आगे हैं। अब हमें राइट हैंड के लिए चेक करना पड़ेगा, आर एच एल लिमिट के लिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, सी के राइट हैंड साइड पे है फंक्शन
फिर से फंक्शन लिमिट एच अप्रोच करेगा 0 में, सी के पास की वैल्यू होएगी तो सी में कुछ ऐड करना पड़ेगा, वो है एच। तो जहाँ पे एफ ऑफ सी प्लस एच फंक्शन लिख देते हैं, जहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइन सी प्लस एच माइनस कॉस सी प्लस एच। फॉर्मूला को ओपन करते हैं और वैल्यूज़ पुट करते हैं। फिर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइन सी कॉस एच कॉस सी साइन एच माइनस कॉस सी कॉस एच और माइनस साइन सी साइन एच। अब जो एच है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो एच की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। साइन सी कॉस 0 कॉस सी साइन 0 माइनस कॉस सी कॉस 0, ये माइनस माइनस प्लस साइन सी साइन 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये भी 0 ये 1, तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट टर्म्स कौन सी बचेंगी, साइन सी इंटू 1, तो साइन सी माइनस कॉस सी। तो हमारी फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी या फिर रियल नंबर्स। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ग्राफिकली हमने देखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं, चाहे वो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम इसके सी पार्ट को नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट है। फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है हमारा, हम जहाँ पे इसको शो भी कर देते हैं। तो हम जहाँ पे ले लेते हैं कि एक्स हमारा सी के इक्वल है और सी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, सी के लिए चेक करते हैं रियल नंबर्स के लिए, तो साइन सी इंटू कॉस सी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है एक्स सी के इक्वल है तो लिमिट ब्रेक होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव फंक्शन लिमिट। अब जैसे मैंने लास्ट पार्ट्स में भी ये करा था, तो दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जहाँ पे जैसे सी था तो सी की नेगेटिव वैल्यू, सी की पॉजिटिव, सी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है तो सी में से कुछ माइनस होएगा, राइट हैंड साइड पे है तो सी में कुछ ऐड होगा और एच 0 को अप्रोच करेगा। एच की कोई ना कोई वैल्यू होएगी बट वो 0 के आसपास होएगी कि सी में से वो वैल्यू माइनस करके बिल्कुल सी के पास का नंबर आता है। तो लिमिट हमारी चेंज होगी फंक्शन सी माइनस एच। अब जहाँ पे पुट कर देते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन सी माइनस एच और कॉस सी माइनस एच। फॉर्मूला लगाते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो जहाँ पे आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब एच 0 को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। कॉस 0 कॉस सी साइन 0 ब्रैकेट कॉस सी कॉस 0 प्लस साइन सी साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 1 ये 0। तो जहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, ये पूरी टर्म 0 ये पूरी टर्म 0, जहाँ पे आ जाएगा साइन सी और इनटू में जहाँ पे बचेगा कॉस सी। तो जहाँ पे हमारी फंक्शन और LHL दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं। अब हम करेंगे चेक राइट हैंड लिमिट। लिमिट तो पॉजिटिव के लिए होएगा एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स, लिमिट एच अब 0 को अप्रोच कर जाएगा और फंक्शन हमारा सी प्लस एच हो जाएगा। तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन साइन सी प्लस एच और कॉस सी प्लस एच। जहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला इसको ओपन कर देते हैं, तो साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी देन कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। अब एच किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को, तो जहाँ पे पुट कर देंगे साइन सी कॉस ज़ीरो कॉस सी साइन ज़ीरो इंटू कॉस सी कॉस ज़ीरो माइनस साइन सी साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, कॉस की वन, और जहाँ पे भी ज़ीरो ये वन, तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगी, टर्म जो हमारी लेफ़्ट होएंगी वो है साइन सी इंटू यहाँ पे आएगा कॉस सी। तो हमारा फंक्शन लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों सेम आए हैं, तो फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टीन्यूस हो गया। एफ ऑफ सी एल एच एल और आर एच एल तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमारी सेम हैं, देन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर x इक्वल्स टू सी या फिर फॉर रियल नंबर्स। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया? कॉन्टीन्यूस हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।